स्पाइसीज मीन राशि मैं देख रही हूँ कि जुलाई में आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन आने वाला है या आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। और ये मैं क्यों कह रही हूँ कि ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है जिससे आपको ओवरकम करना है। अब मैं ज़्यादा पहेलियों में बात नहीं करना चाहूँगी। हम आपके रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या सिचुएशन है, ये क्या चॉइस है और आपके लिए यहाँ पे क्या एडवाइस है जुलाई के लिए। तो पाइसेस मीन राशि, चलिए देखते हैं जुलाई महीने की मैसेजेस आपके लिए क्या है। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। ये पाइसी सन साइन और मीन राशि के लिए रीडिंग है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज डाल सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जैसे ही मैसेज डालते हो मैं आपको पेमेंट डिटेल्स उसके साथ भेज दूंगी। मुझे हाइप करना मत भूलिएगा। यूट्यूब ने एक नई फीचर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, हाइप, तो हाइप भी कर लीजिएगा। तो पाइसीज, मैं देख रही हूँ कि इस महीने आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ट्रेडिशनल लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल कामों में ज़्यादा आपका वक्त जाने वाला है। अ, मैं देख रही हूँ कि आप या तो कोई स्पिरिचुअल चीज़ों में इन्वॉल्व हो या फिर कोई ऐसे फंक्शन में जा रहे हो, फैमिली फंक्शंस या फैमिली को मिल रहे हो। हायरोफांट कभी कभार एक गाइड की भी एनर्जी हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, किसी की सलाह ले रहे हो एक सिचुएशन पर। तो हाँ, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी आप आइसोलेटेड एनर्जी में हो। और आपके मन में बहुत सवाल है, उत्सुकता है और आप जानना चाहते हो। तो शायद आप इन सवालों का जवाब किसी मेंटोर से ले रहे हो या फिर आपको कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है और आप अपने स्पिरिचुअल गुरु जो है या फिर कोई ऐसे पर्सन जो काफ़ी स्पिरिचुअली इवॉल्व है उनसे बात कर रहे हो। यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो रही है और यहाँ पे मैरिज की एनर्जी भी है। तो या तो ये नई शुरुआत एक फिजिकल अट्रैक्शन है और आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि क्या ये आपके आपके लिए सही होगा, इसीलिए आप किसी की सलाह ले रहे हो क्योंकि शायद आपको लग रहा है कि ये एक कैजुअल है, टाइम पास वाली कनेक्शन है और मैं इसमें नहीं जाना चाहता। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो, जैसे कि एक पर्सन मैरिड है और इस वजह से आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो क्योंकि कोई अगर मैरिड हो तो यहाँ पे ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है। तो पास्ट में भी मैं देख रही हूँ काफ़ी कंफ्यूजन था आपके मन में, टेम्पटेशंस देख रही हूँ। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ आपके पास काफ़ी चॉइसेस थे मगर क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए इस महीने आप किसी को कंसल्ट कर रहे हो। देखिए, नई शुरुआत, नई बिगनिंग्स की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी आपके लाइफ में पास्ट में, मगर आप श्योर नहीं थे कि आगे कैसे बढ़ना है। कंपटीशन भी बहुत था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में हो, ये आप में से कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है। मगर यहाँ पे
मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी और इस वजह से आप कॉन्फ्लिक्टेड हो। या तो आप शादीशुदा हो या फिर जिस पर्सन से आप अट्रैक्टेड हो वो पर्सन शादीशुदा है, और इसीलिए आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे करना है, ये पर्सन क्यों मुझे ऐसे हिंट्स दे रहे हैं, क्या मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ वो सारी चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज करा रही है। अगर ऐसा कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो फैमिली के तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आप दोनों का कल्चर अलग हो, आप दोनों का कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, और इस वजह से आप कॉन्फ्लिक्टेड हो कि हम दोनों का कास्ट रिलीजन अलग है, तो ये शायद आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, यहाँ एक नई शुरुआत है, आप एक कदम आगे ले रहे हो, यहाँ पे एक्साइटमेंट है, छोटी सी बिगनिंग है। मगर ये जो सिचुएशन है वो तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत फ्लर्टिंग है, पैशन है, सक्सेस है, और फिर बैलेंस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, और फिर एकदम से आपकी एनर्जी में एक बैलेंस आ जाती है। सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए इस महीने रोमांस है, क्योंकि ये रोमांस जो है ये शायद स्टेबल नहीं है। ये रोमांस जो है शायद थोड़ा सा इम्पल्सिव है, और इस वजह से ये चैलेंज है क्योंकि आप इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ये डर है कि ये शायद ज़्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, कैजुअल है। या फिर यहाँ पे चैलेंज ये भी हो सकता है कि आपको कुछ छोड़कर, मतलब आप ऑलरेडी एक सिचुएशन से डिटैच्ड हो, शायद आपकी शादी में प्रॉब्लम्स हो, और आप कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते जहाँ पे आप फिर बाद में फैसला लेकर पछताए। तो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और आप अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आपके लिए एडवाइस आ रहा है बैलेंस का। यूनिवर्स कह रही है कि याद रखिएगा कि आपका एक परिवार है, आपको सब कुछ बैलेंस करके आगे ले जाना है। क्लैरिटी की एडवाइस दे रही है यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रही है कि आप जो भी करें क्लैरिटी के साथ करें। जब कंफ्यूज्ड हो तब आप कोई डिसीजन ना ले, खासकर इस समय, क्योंकि ये इस समय हम मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में हैं। तो मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो पीछे चल रहा है, और इस समय पास्ट के काफ़ी लोग वापस आते हैं, कंफ्यूजिंग चीज़ें होती है, हम कुछ सोचते हैं और होता कुछ और है। तो ये वक्त एक फैसला लेने का वैसा भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। ओके, ये जो पीरियड है वो जुलाई एंड तक रहने वाला है, तो कंफ्यूजन तो वैसे भी सब चीज़ में रहना ही है। तो ऐसे वक्त में कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है सबके लिए, आपके लिए ही नहीं, सभी के लिए ऐसा है। तो थोड़ा सा सोच समझकर पेशेंटली वेट कर कर फैसला ले। सरप्राइज फैक्टर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई बहुत ही एक बड़ा कदम उठाने वाले हो, और यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं टेस्ट भी कर रही है, क्योंकि क्या आपने पास्ट की लेसन्स आपने सीखी है, या फिर आप फिर से कुछ ऐसा करने वाले हो जो आप बिना सोचे क्या आगे बढ़ोगे या सोच समझ कर आगे बढ़ोगे। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी की एनर्जी तो है ही, मगर यूनिवर्स आपको टेस्ट भी कर रही है ये देखने के लिए कि आप इस सिचुएशन में क्या फैसला लेते हो। तो यूनिवर्स ये भी कह रही है कि देखिए, होप है, ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन एकदम मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा सीरियस एनर्जी नहीं है जहाँ पे आपको हर चीज़ को सीरियसली लेना है। मगर हाँ, अगर आप कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज फेस कर रहे हो तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आप पेशेंटली वेट करेंगे तो सब चीज़ सही होगा और सल्यूशन भी निकल आएगा। मगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि कभी कभार, मोस्टली, कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पेशेंस नहीं होता एक सिचुएशन में। हमें सब कुछ इमीडिएटली करना होता है, इमीडिएटली जानना होता है। तो उस अंदर की हलचल के वजह से हम फिर गलत फैसला लेते हैं। बहुत बार अगर हम थोड़ा सा रुक जाए, सोचे,
तो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, मगर हमें उस चीज़ का पेशेंस नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे कुछ है टॉक्सिक, और यूनिवर्स कह रही है कि आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में हो। आप में से, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है और आप उससे बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ रहे हो, और अचानक से ये टेम्पटेशन आ जाती है और आप सोचते हो कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ूं, वैसे भी मेरे मैरिज में इतनी प्रॉब्लम्स है। आप बहुत ही एक टॉक्सिक सिचुएशन में हो, तो यूनिवर्स कह रही है कि कुछ एक रे ऑफ होप आपको वैसे भी दिखने वाला है। और यहाँ पे है टू ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए एक बहुत बड़ा फैसला है पाइसिस आपके लिए इस महीने। एक प्रैक्टिकल और इमोशनल डिसीजन के बीच में आप फंस गए हो। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी ज़रूर दिखाई दे रही है और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि क्या मुझे आगे बढ़ना है या नहीं। यूनिवर्स ये कह रही है कि आपको शायद इस वक्त अपने मन को डाइवर्ट करना है, क्योंकि आप खुद जानते हो कि इस सिचुएशन का एंडिंग क्या होने वाला है। ये सिचुएशन में सिर्फ आपको हार्ट ब्रेक ही मिलने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप वैसे भी हार्ट ब्रोकन हो, आपके लाइफ में कुछ है जो सही नहीं चल रहा, तो इसीलिए ये आपके लिए एक उम्मीद जगा रहा है, आपके लिए ये एक होप है कि चलो कुछ तो मेरे लाइफ में आगे बढ़ रहा है। मगर यूनिवर्स यही कह रही है कि शायद ये टाइम फैसला लेने का नहीं है, शायद ये टाइम है कि आप थोड़ा सा अपने मन को डिस्ट्रैक्ट कर ले, अपने डेली रूटीन और काम पर ज़्यादा ध्यान दे, और फिर जब क्लैरिटी आ जाए तब आप कोई फैसला ले। क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो, और कंफ्यूजन में कोई भी फैसला लेना सही नहीं होगा। तो वेट कीजिए आप सही वक्त का। यहाँ पे देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट आया है, वर्दीनेस आया है, सेल्फ वर्थ, एफर्मेशंस, इंडिपेंडेंट, मोटिवेटेड। तो यूनिवर्स खुद कह रही है कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी वर्थ जो है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको यूनिक कुछ भी ऑफर करे। आपको कभी कभार अपने खुद के लिए खड़ा होना है और इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने हैं, और वो करना है जो आपको रिस्पेक्ट दे, वो करना है जो आप जब आप सुबह को उठे तो आप अपने आप को मिरर में देख पाए, अपने रिफ्लेक्शन को देख पाए, आपको शर्म से आंखें झुकाना ना पड़े। मतलब वो वर्दीनेस जो है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मगर हाँ, यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आपको खुद पर काम करना है इस महीने, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। और याद रखना है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो लाइफ में, तो किसी को आप का फ़ायदा उठाने का मौका ना दे। क्योंकि कभी कभार हमारे लाइफ में ऐसे इश्यूज आते हैं, हम वल्नरेबल हो जाते हैं, हम थोड़ा सा यू नो डगमगा जाते हैं, मगर कोई और आकर उसका फ़ायदा उठाए, वो आप अलाउ ना करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप उससे बाहर निकल पाओगे, मगर उसके लिए कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, बाउंड्रीज होना ज़रूरी है। ओके, तो ये है आपके लिए मैसेज पाइसिस, काफ़ी डीप स्पिरिचुअल मैसेज है ये। तो मैं होप करती हूँ कि आपसे रेजोनेट हुआ होगा। और यहाँ पे जो साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एक्वेरियस है। तो हाँ, यही मुझे साइन ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, बहुत ज़्यादा फायर साइंस है। तो ये है आपके लिए रीडिंग, और आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, जो कि पेड रीडिंग है। तो जब भी आप मुझे मैसेज करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। टेक केयर।